नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और सभी लोग अपने पठन पाठन के कार्य को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे और मैं अनंत सोनी एक बार फिर से आपका इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका प्यार बहुत ही प्रशंसनीय है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट कर रहा हूं। दोस्तों इसी क्रम में आज मैं आपके सामने एक नए कोर्स को लेकर के आया हूं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, सीटेट के जो एग्जाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मैं आज आपके सामने आया हूं। तो सीटेट के जितने भी प्राइमरी और जूनियर इन दोनों सेक्शन की अगर बात करें तो इन दोनों सेक्शन को इत्तेफाक से एग्ज़ाम की भी डेट आई नहीं है, क्योंकि सीटेट को लेकर के मेरे पास जो भी अनुभव रहा है उसको हम आपको देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यही आशा है और यही हमारा उद्देश्य भी है। दोस्तों, सीटेट प्राइमरी को लेकर के पहले हम आपके सामने आए हुए हैं। सीटेट प्राइमरी में दोस्तों एनवायरनमेंट सेक्शन सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। एनवायरनमेंट में 15 क्वेश्चन पेडागोजी का है, 15 क्वेश्चन स्टैटिक नॉलेज का है, वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद सीडीपी, फिर उसके बाद मैथ। मतलब इस क्रम में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसके के द्वारा आपको 100 प्लस क्या हम कहते हैं 105 110 प्लस आपको ले आने में कोई रोक नहीं सकता। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका 100 प्लस नहीं 105 और 110 प्लस ले आने की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। बस हमारे साथ आप बने रहिए। जो चीज़ें मैं आपको दूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए आप और उसी का रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई चीज़ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं पर आपका रिवीजन भी करा देंगे, यहीं पर हम आपका सीटेट से संबंधित सभी चीज़ें करा देंगे। दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहले हम आपके सामने पर्यावरण को लेकर के आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि इस सीटेट का एग्जाम साल भर में 2 बार कंडक्ट होता है। तो आइए सीटेट को लेकर के जो आपके मन में दुविधा है, सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट, टोटल 150 नंबर का सीटेट होता है। सीटेट क्वालिफाइंग होता है 82 प्लस SC ST OBC के लिए होता है पासिंग मार्क और 90 प्लस जनरल के लिए होता है कट ऑफ। और इसी को देखते हुए सबसे पहला सेक्शन जो पर्यावरण का होता है उसको हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सेक्शन में हम आपको बता दें पर्यावरण भी है, EVS भी है, हिंदी भी है, CDP भी है, मैथ्स भी है और एक आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज में या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या तो इंग्लिश ले सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। बाकी ये सब कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। तो इसी में से सभी 30 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 150 मार्क्स के। तो इसी में से हम सबसे पहले आपका EVS सेक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत कम समय लगेगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत कम समय में, शायद इसी वीक में या अगले वीक तक हम आपका EVS का जो स्टैटिक नॉलेज है वो पूरा कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं EVS। सीटेट का पर्यावरण प्राइमरी लेवल पर जो आपका पर्यावरण होता है, अरे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए यह EVS का सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको बता दें कि NCERT बेस्ड सीटेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्राइमरी लेवल का अगर भी बात कर रहे हैं, जूनियर की हम बाद में बात कर लेंगे। अगर प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो NCERT का दोस्तों हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी रणनीति क्या है। तो मैं आपसे यह डिस्कशन कर रहा था कि ये जो हम नॉलेज लिख रहे हैं, ये जो चीज़ें लिख रहे हैं, ये सभी फैक्ट हैं, ये सभी NCERT बेस्ड हैं। कारण क्या है दोस्तों, ये 1 से 5 तक का जो पेपर होते हैं सीटेट का, उसमें आपको फैक्ट NCERT से ही पूछे जाते हैं। आपको इधर उधर किसी भी प्रकार से कहीं कोई चीज़ की जानकारी नहीं लेनी है। यूपी टेट और सीटेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको सीटेट में 1 से 5 तक वाले में बच्चों की तरह ही पढ़ना पड़ेगा।
तभी आप 1 से 5 तक के सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें सीटेट का, यूपी टेट की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सीटेट, हम सीटेट ओरिएंटेड आज बात कर रहे हैं। तो सीटेट के जब भी कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा से यह बना रहना चाहिए कि एक जो बच्चा है, जो एक बालक है, वो बहुत ही अनोखी चीज़ होती है। इसको हमेशा आप उसको ऊपर मान करके सॉल्व करें। और आपको विश्वास दिला रहे हैं कि जो अभी हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, इसमें आपको 25 प्लस लाना है और वो हम आपको ला करके दिखाएंगे। दोस्तों ये पहला है, सीटेट का पहला क्लास आपके सामने हम रखना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ न कुछ केवल गाड़ियों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, यहाँ तक, जिसमें ट्राली है, जिसमें पूल है, जिसमें वल्लम है, जिसमें जुगाड़ है। ये सभी चीज़ें आपके क्लास 1 से 5 तक में यह बताया हुआ है कि हमारे जो भारत में बच्चों का जो स्कूल जाना है वो कई तरीके से होता है। बच्चे अपने घर से स्कूल तक पहुंचते हैं काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत है वो विविधताओं से बना हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं मैदानी भाग है, कहीं पहाड़ी भाग है, कहीं हिमालय पर्वत है, तो कहीं नदियाँ हैं। तो इस तरीके से बच्चे परेशानियों से किस प्रकार से बच्चे अपने विद्यालय तक का सफ़र तय करते हैं, इसकी बात आपका आज हम पहले टॉपिक में करने चाह रहे हैं। दोस्तों ट्राली, आपको लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ें का क्या महत्व है। यही छोटी छोटी चीज़ें क्लास में आप जो पढ़ेंगे, उसी का सीटेट का एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा या प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या महत्व है सीटेट के एग्ज़ाम में। इसको आप कदापि छोड़िएगा मत। आप छोटा ही समझ करके, आपको 1 से 5 तक का सीटेट क्वालिफाई करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चे की तरह 1 से 5 तक की सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राली, ट्राली दोस्तों लद्दाख में चलती है। ट्राली दोस्तों लद्दाख में चलती है। लकड़ी से बना झूला, लकड़ी से बना झूला, यह लकड़ी से बना झूला होता है। लगभग 4 से 5 बच्चे एक बार में बैठ करके इसके द्वारा पार कर लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं। यह होता है ट्राली। कहाँ चलता है दोस्तों? लद्दाख में चलता है। पूल तो सभी लोग परिचित होंगे। यह कभी बांस से भी बनी होती है, जिसपे बच्चे चल करके वापस स्कूल जाते हैं। हम बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से स्कूल की यात्रा तय करते हैं। तो कुछ पुल आपके बांस के बने होते हैं दोस्तों, कुछ पुल सीमेंट ईंट के बने होते हैं, कुछ लोहे के सरिये से मिलकर के बने होते हैं। तो ये होते हैं पुल दोस्तों। और नेक्स्ट है वल्लम। यह केरल में चलते हैं दोस्तों। लकड़ी के छोटे नाव होते हैं जिसपे बच्चे बैठ करके नदी पार करके अपने अपने स्कूल को जाते हैं। और ये जुगाड़ है दोस्तों। गुजरात में जुगाड़ ये गाड़ी होती है। इसमें आपको कैसा जुगाड़ होता है? आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है। आगे से मोटर बाइक का हेडलाइट और इंजन लगा होता है, और पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। पीछे का जो उसका पोर्शन होता है वो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, और आगे मोटर बाइक की तरह होता है। आप कभी कभी देखे भी होंगे, पीछे लकड़ी के फट्टों से बना हुआ होता है, और आगे आधा मोटरसाइकिल का पार्ट जिसमें इंजन और हेडलाइट के साथ, हैंडल के साथ लगा होता है। तो ये मिल करके जुगाड़ बनता है, जिसका नाम है गुजरात में चलता है। दोस्तों पहाड़ी इलाका उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका होता है। कौन सा? उत्तराखंड या उत्तरांचल एक पहाड़ी इलाका है जिसमें कई बच्चे एक साथ हाथ पकड़ करके स्कूल की यात्रा करते हैं। लेकिन पहाड़ पर बर्फ होते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में बर्फ होते हैं। ये जब बर्फ ताज़ा होते हैं तो ये धंस भी जाते हैं, और कभी कभी ये बर्फ जब एकदम जम जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, तो इन पर फिसलन भी हो जाती है। तो बच्चे बेचारे बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके स्कूल की यात्रा तय करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी किस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते थे। अब हम आपको बात करेंगे पक्षियों का,
कान किस प्रकार से कानों को देख करके पक्षियों का कुछ गुण हम बता सकते हैं। दोस्तों, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, आप इसको अपने पर्यावरण में बड़े आराम से देख सकते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे सभी जानवर क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। आप फिर से सुनिए, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो सभी जानवर बच्चे देते हैं। इसी के उल्टा जिनके कान बाहर नहीं दिखाई पड़ते हैं आपको, वे सभी अंडे देते हैं, वो बच्चे नहीं देते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ, आप किसी पक्षी को कभी भी ध्यान से देखेंगे तो उनके कान बाहर तो नहीं होते हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं, होल होता है। और वही होल दोस्तों, जैसे छिपकली और मगरमच्छ के भी आप देख सकते हैं, ये चीजें छेद होते हैं सर के दोनों तरफ। और ये छेद जो होते हैं, ये जो होल होते हैं दोस्तों, यही होल उनके कान होते हैं। जानवरों की खाल पर, यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन आपको दिखाई पड़ती है वो उनके शरीर पर बाल जो होते हैं उनके कारण डिजाइन आप देख पाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जानवरों के शरीर पर जो बाल हो, जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन हम देख पाते हैं, चाहे वो जेब्रा हो गया, चाहे वो टाइगर हो गया, किसी भी प्रकार के जानवर के शरीर पर जो भी डिजाइन हम देख पाते हैं वो उनके शरीर पर बाल की उपस्थिति के कारण होता है। उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उसके कारण ये डिजाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन आपके सामने रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसका कारण यही है कि हम कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, छोटी से छोटी चीजें हमें करना है। दोस्तों, बच्चे के सीटेट प्राइमरी लेवल का अगर हमें पास होना है दोस्तों, तो हमें इसी छोटे छोटे नॉलेज को बहुत ही गहनता से, बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा दोस्तों। और इसी प्रकार हम बता दे रहे हैं आपको कि बड़े ही सुगमता से आप 100 और 110 प्लस पाने के लिए आप मोहताज नहीं होंगे किसी के, बड़े आराम से आप पालेंगे प्राइमरी में। नेक्स्ट है हाथी। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है नंदू का हाथी, उसी से यह इंपॉर्टेंट टर्म उठाए गए हैं। नंदू का हाथी के चैप्टर में हाथी किस किस प्रकार से उनके पूरे जीवन काल में वो किस प्रकार से अपने पूरे सामाजिक और किसी भी सामाजिक कार्य को करते हैं उसका जिक्र हम यहां कर रहे हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में दोस्तों 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक हाथी, बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, किसी भी चीज को छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे कि 4 हाथी से संबंधित 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें से कह देगा कि एक दिन में 200 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है हाथी, तो आप उसी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक बहुत कम आराम, मतलब यह बहुत ही कम आराम करता है हाथी, मुश्किल से दिन में 2 से 4 घंटा ही बेचारा सोता है। हाथी तो देख करके ही आपको थोड़ा सा अलग आनंद मिलेगा। हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना पसंद है। हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना पसंद होता है। वो तो आप अक्सर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथी अब पानियों में या कीचड़ में खेलते हुए बड़े ही मस्त मौले रूप से अपना पूरा दिनचर्या व्यतीत करते हैं और उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बड़ा ही अच्छा लगता है हाथियों को दोस्तों। और गर्मी लगने पर हाथी अपने दोनों कान को हिला करके हवा देते हैं, खुद को हवा देते हैं। गर्मी लगती है दोस्तों उनको, तो उनके हाथ तो है नहीं, तो वो अपने जो बड़े बड़े कान हैं उनके द्वारा ही क्या करते हैं, वो खुद के गर्मी को कम करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और झुंड में आप अक्सर देखा करते होंगे कि झुंड में जो हाथियां होती हैं वो सभी हाथियों में हथनी ही आपको दिखाई पड़ेंगे और उनके बच्चे दिखाई पड़ेंगे। हाथी जब बड़े हो जाते हैं दोस्तों, लगभग 14 से 15 साल बाद वो छोड़ देते हैं उस ग्रुप को, वो अपना अलग हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा
कि झुंड में केवल और केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं और सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है का नेतृत्व करती है सबसे आगे होती है। सबसे आगे उस पूरे हथनी में जो बुजुर्ग होती है जिसके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है वो सबसे आगे होती है। बाकी बच्चे और सभी लोग हथनी और उनके सभी बच्चे पीछे होते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं झुंड में और 14 से 15 साल बाद जो हाथी होता है वह झुंड छोड़ करके अकेले हो जाता है। दोस्तों वो झुंड में रहना पसंद नहीं करता है। झुंड में हथनियां और उनके बच्चे होते हैं और झुंड में लगभग 10 से 12 आपको दिखेंगे हथनी और उनके बच्चे। झुंड का मतलब जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको झुंड कहते हैं। दोस्तों 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि 3 महीने हाथी का वजन, अगर हाथी 3 महीने का है दोस्तों तो उसका वेट 200 किलोग्राम का होता है। और एक नेक्स्ट चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बगुला भैंस के शरीर पर अक्सर आप देखते होंगे है हमारे ग्रामीण अंचल के जितने भी दोस्त हैं जो मित्र हैं वो देखते होंगे भैंस के शरीर पर जब बगुला बैठता है क्या करने के लिए, कीड़ों को खाने के लिए, तो वो क्या करता है, भैंस की मदद करता है क्योंकि भैंस वो खुद चाहता है कि बगुला क्या करे, उसके शरीर पर से कीड़े खाए, इसीलिए वो भगाता भी नहीं है और आराम से वो शांत होकर के बगुला कीड़ा खाता है और भैंस का मदद करता है ताकि वह कीड़ों से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों इसी प्रकार से आज हम आपके सामने पर्यावरण का इस छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखे हैं। दोस्तों सीटेड पर्यावरण का पहला क्लास था। कैसा रहा ये आपका हमारा क्लास, यह हमारा प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगा होगा कुछ हमने अच्छा सीटेड पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। सीटेड से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करेंगे और 100-110 से प्लस हमारा जो भी अनुभव है उसको आप तक 100 या 100 नहीं करें 105 और 110 प्लस ले आने का हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सभी हम सभी मिल करके इस पूरे जर्नी को तय करेंगे। दोस्तों आपका प्यार इस तरह बना रहे दोस्तों और दोस्तों तक शेयर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो अगर हम बनाते हैं दोस्तों तो आप तक वो पहुंच जाए। और मोटिवेशन मिलता है जब आप इसको लाइक कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।